सुनवाई, सियासत और संग्राम। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कहते हैं कानून सबसे बड़ा होता है और उसका सम्मान भी सबको करना चाहिए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। तो 1 महीने तक ये फैसला जो है वो लागू रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को जारी किया है नोटिस। तो हल्द्वानी में 1 महीने तक नहीं चलेगा बुलडोजर। तो बड़ी जानकारी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश यहां पर रेलवे और सरकार को नोटिस संदर्भ में जारी किया गया है। 7 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और रेल तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर 1 महीने का स्टे लगाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हल्द्वानी में अब नहीं चलेगा फिलहाल के लिए बुलडोजर। तो इस फैसले पर स्टे सुप्रीम कोर्ट का 7 फरवरी को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें 4000 परिवारों को इसके जरिए राहत। 1 हफ्ते में जो है इस अतिक्रमण को हटाए जाने का आदेश नैनीताल कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था, जिसके बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल के हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है। तो 1 महीने तक बुलडोजर की एक्शन जो है वो यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर 1 महीने का स्टे लगाया। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है और आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 44,000 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहते हैं। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, यानी बुलडोजर वाला एक्शन जो है वो 1 महीने तक यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। हजारों परिवारों को एक बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट की बात करें तो उसके फैसले के मुताबिक 1 हफ्ते में इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, जिसको लेकर टीम भी यहां पर तैयार कर दी गई थी। वहीं पीड़ित परिवारों का यह आरोप है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी छत जो है उनसे छीनी जा रही है। आखिर वो इतनी जल्दबाजी में जाएंगे कहां? वहीं सरकार का ये तर्क था कि न्यायालय और रेलवे के बीच में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जो न्यायालय तय करेगा उसे ही अपनाया जाएगा। और इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा रुख देखने को मिला है। अतिक्रमण पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। तो हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जे के ये पूरा मामले पर सुनवाई करते हुए अब 1 महीने का स्टे नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया गया है। तो हाईकोर्ट रेलवे को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले ही दे चुका है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है कई याचिकाओं के जरिए किया गया। कि आपका क्या प्लान है, आप किस एक्ट के तहत ये एक्शन ले रहे हैं? जैसे कि रेलवे ने कहा कि वहां अवैध खनन की समस्या है और तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उस क्या वो समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया जाए? और वो लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि वो 1947 से पहले से वहां बसे हैं, आज उनकी तीसरी पीढ़ी है, वहां उनके स्कूल हैं, उनके अस्पताल हैं, और क्या इस सिर्फ इनकी तमाम दलीलों को इस बिना पर खारिज कर दिया जाए कि वहां इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है? तो जो तमाम पहलू हैं उसको सुप्रीम कोर्ट समझना चाहता है। 1 महीने का समय दिया है कि आप डिटेल रिपोर्ट फाइल करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख लेगा वो देखना बाकी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना समझे, बिना वक्त दिए 7 दिन के अंदर ये एक्शन लेना गलत है, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो अतिक्रमण हटाने का आदेश था। जी, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करने की बात कही तो 1 महीने में ये जो स्टे है वो लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर 1 महीने का स्टे यहां पर लगाया है। तो 7 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी से। आपको बता दें कि हल्द्वानी में लगातार हड़कंप मचा हुआ था इस कार्रवाई को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें थी और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी यहां पर सामने आ गया है और इस संदर्भ में रेलवे और जो है सरकार को नोटिस यहां पर जारी किया गया है। 7 फरवरी को इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई होगी और इस पूरे केस को समझने की कोशिश, तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात भी कही है।
आपके पास एक डिटेल प्लान होना चाहिए। आप सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन लोगों को लेकर क्या करेंगे? लोगों के पास सब डॉक्यूमेंट सब हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट्स है। अल्लाह ने चाहे सारे डॉक्यूमेंट, और जो नहीं है वो और अब जागरूक हो गए हैं, वो लगाएंगे। और इंशाल्लाह आगे भी लड़ाई बढ़िया रहेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो खुश भी हैं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे नजर थी। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार से भी कहा है, आप विस्तृत रिपोर्ट लाइए, और रेलवे को भी कहा है। अब आपको उम्मीद है कि जो आप लोग दावे कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सही साबित होंगे? सही साबित होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। सबके पास कागज हैं, 90 साल तक के पट्टे हैं, फिर ये रेलवे कैसे करी हमारी जगह? बहुत दिनों से दुआएं चल रही थी महिलाओं की, पुरुषों की, अब थोड़ा सा लोगों को राहत हो। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार का कि अल्लाह ने हमें राहत दी, और इंशाल्लाह आगे भी राहत देगा, क्योंकि हम हक पर हैं। तुम्हें पता चला कैसा फैसला आया? आप कोई यहाँ पे स्टे हो गया है यहाँ का 7 फरवरी का, तो हम चाहते हैं कि हम जीत जाएं और बढ़िया रहेगा। देखिए, बच्चे भी तमाम पहुंचे थे, तमाम दुआएं चल रही थी, प्रोटेस्ट भी हो रहा था, लेकिन आज लोगों में खुशी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग खुश हैं कि उनको जो वो बात कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने आज बात मानी है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कैसे देखते हैं उसे? बेहतर है, बहुत बढ़िया है, और इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है आगे भी फैसला हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? गरीबों की दुआएं। देखिए, तमाम लोग हैं जो खुश हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी वो हुआ है, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी है, और अब लोगों का ये कहना है कि जिनके पास कागज उपलब्ध नहीं है वो भी अपने कागज उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये लोग जो दावा कर रहे थे कि 1935 से पुराने जमाने से लोग रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो चीजें भी कोर्ट में, वो कागज भी उनको दिखाने होंगे। फिर तो व्यवहारिक रास्ता यहाँ पर अपनाना होगा। मानवीय दृष्टिकोण का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है, और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद अदा करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का, और हम ये समझ रहे हैं, पहले से भी हमारे दिल में ये बात थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, इंसान हर जगह बैठे हैं, और जहां इंसान है तो इंसानियत थोड़ी बहुत तो किसी न किसी के अंदर होगी। अगर कोई गुजरा भी हुआ होगा, गया गुजरा भी होगा, तब भी उसके अंदर इतना रहम तो होगा कि वो बच्चों को, सर्दी का मौसम है, और इतने 50 लाख की आबादी, लोग इस तरह देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आगे भी हम इस्तेमाल करते हैं हमारे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा रुख यहां पर, और अब 1 महीने का स्टे नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया गया। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुरेश जोशी जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि रेलवे और न्यायालय का ये पूरा मामला है, और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सामने आ गया है। क्या कहना होगा आपका इस पे?